जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक बहुत मज़ेदार होने वाली है। आपको दिख रहा होगा फिजिक्स के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2024 के तहत बोर्ड एग्ज़ाम जो आने वाला है उसके लिए जो है ये रामबाण साबित होने वाला है। बहुत पूछा जाता है, पूछा भी जाएगा इस बार किसी न किसी सेट में, इसीलिए आप वीडियो पूरे देखेंगे, 100% समझ में आएगा। एकदम सरल भाषा में बताएंगे, 100% सरल भाषा में बताएंगे, सिर्फ आपको देखना पड़ेगा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने लिखा है 5 से 5 स्टार हमने इसको दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी हम चित्र पूरा नहीं बनाए हैं, चित्र बनाएंगे आपके सामने, जिससे आपको भी बनाना आ जाए। चित्र तो मेन है, यही तो मेन है। अगर आपको आ जाएगा तो 100% आप जो डेरिवेशन है कर ले जाएंगे, समझ में आया। देखिए, चित्र हमने एक प्रिज्म बना ली, प्रिज्म तो आप बना ही सकते हैं। प्रिज्म हमने बनाया, एक बिंदु हमने वहाँ पर पी मान लिया। देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं, बस थोड़ा सा टेक्निक हम देखिए सरल भाषा में बताएंगे, किताबी भाषा में नहीं बताएंगे, इसीलिए थोड़ा सा हट के रहेगा हमारा, समझा। एकदम ईजी सरल में, एकदम भाषा में जो एकदम सरल शुद्ध रहेगा। देखिए, हमने एक प्रिज्म ले लिया, प्रिज्म लिया, हमको क्या करना है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र, मतलब हमको ये किरण वाली चैप्टर पढ़े हैं, किरण, इसमें हमको किरण को प्रवेश कराना पड़ेगा, समझा। देखिए, हम एक किरण ले, समझे, एक किरण नहीं मतलब किरण, हम यहाँ से चल किरण, देखिए यहाँ से किरण चल रही है, चल किरण, चली किरण है, यहाँ पर आई हमारी जो ये किरण गई, देखिए ये हमारी किरण गई तो ये अपने मार्ग, जो सीधी मार्ग है इसकी मार्ग तो सीधी ही हो जाए, लेकिन ये जैसे पृष्ठ पर टकराएगी तो इसका जो मार्ग होगा विचलन हो जाएगी, इसका मार्ग है ये सीधी हो जाएगी, यहाँ से इसका जो मार्ग है नहीं जाएगी अपने मार्ग, समझा। विचलन हुआ, आपतित हो गई, क्या रड हमारी आपतित हो गई। अब देखिए, अपवर्तित हो गई, अब यहाँ गई किरण हमारी, अब देखिए दूसरे पृष्ठ पर गुजरेगी तो ये इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं जाए, क्या सीधे नहीं जाए तो ये फिर विचलन हो जाएगी ये। अब देखिए ये इतना हुआ, लेकिन हमको और क्या करना है, यहाँ पर हमको अभिलंब खींचना है। अगर हम देखें ये सघन माध्यम है, ये विरण माध्यम है, सघन माध्यम से तो विरण माध्यम प्रकाश जाती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, तो हमें अभिलंब यहाँ पर इस तरह खींचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अभिलंब हम खींच रहे हैं, ये हमारी अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर भी हमारा जो है अभिलंब एक ही खींचेंगे, अभिलंब एक खींच रहे हैं। देखिए, ये इसको बढ़ाएं और इसको बढ़ाएं तो यहाँ पर एक काट रही है, तो इसको हम बिंदु मान लेते हैं आर, क्या मान लेते हैं, आर बिंदु मान लेते हैं। बहुत सरल है एकदम, जी। देखिए कैसे कर रहे हैं, बस थोड़ा देखते रहिए। अब हम चाहें तो ये हमने बताया जो ये हमारी किरण थी, इसको और आगे बढ़ाते रहें, बढ़ा दिए। और देखिए इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको, और ये वाला जो इधर चला गई है, देखिए हम इसको बढ़ाएं तो यहाँ पर भी जा कर के एक बिंदु मिलता है जहाँ पर दोनों काटते हैं। देखिए यहाँ पर आर बिंदु हमने लिया, यहाँ पर हम ले सकते हैं, कुछ ले लीजिए या फिर आने दीजिए। यहाँ पर अगर देखें, बस इतना होगा। अब यहाँ से हमारा कोण बनता है, कितना, कैसे कोण बनता है ये बता समझिए। जो ये हमारा अपवर्तित किरण, अपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच हमारा कोण जो बनता है, आई बनता है, आई बनता है, लेकिन हम I1 यहाँ पर मानेंगे, क्या, I1 मानेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारा R1 बनेंगे, क्या, R बनेंगे, लेकिन R1 इसको हमको मानना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर एक कोण बनेगा, एक कोण है, ये कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर जो हमारा कोण बनेगा तो ये देखिए I1 यहाँ पर, तो I2 यहाँ पर बन जाएगा, क्या, I2 यहाँ पर, देखिए यहाँ पर R1 बनता है, R2 यहाँ पर बन जाएगा। समझ में आया। देखिए इतना अगर समझ में आया हो तो यहाँ पर एक कोण हमारा यहाँ पर बनेगा जो कि डेल्टा हो जाएगा, क्या, डेल्टा हमारा कोण यहाँ बना। बस इतना ही करना था। अब देखिए, हम यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर जो कटा है इसको हम क्यों मान लें, और ये जो कटा है इसको हम यस मान लें। अब बस इतना ही करना था चित्र में। अब देखिए इसी को हमको क्या करना है, डेरिवेट करना है, जो कि बहुत सरल, बहुत आसान है। बस इतना थोड़ा समझ लीजिए, अब इसके बाद आपको जान लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, आपको विचलन कोण पता होना चाहिए। विचलन कोण बराबर होता है, विचलन कोण देखिए आपका जो है यहीं से डेरिवेशन शुरू होता है, विचलन कोण चित्र के बाद आपको यहीं से डेरिवेशन करना है। चित्र के बाद हम बता रहे हैं विचलन को, मतलब डेल्टा वन हमको देखिए, डेल्टा वन डेल्टा टू हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा वन के लिए हम लिखेंगे डेल्टा वन, यहाँ पर डेल्टा टू बराबर डेल्टा टू। अब देखिए डेल्टा बराबर हम होता है I माइनस आर। देखिए I1 एक बार लेंगे, I2 एक बार लेंगे। I1 हम ले लें तो I1, देखिए I माइनस R1 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी I2 माइनस R2, इतना हुआ, समझा। इसको हम समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। बस इतना ही करना था। अब यहाँ से हमको कुल विचलन कोण कैसे निकलेगा, तो हम इसको अगर जोड़ दें, समीकरण 1 समीकरण को दो को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, कुल विचलन कोण, क्या, कुल विचलन। देखिए कुल कैसे रहेगा, कुल
विचलन कोण, विचलन कोण, कुल विचलन कोण बराबर हमारा जो होगा डेल्टा बराबर डेल्टा वन प्लस ये डेल्टा टू हो गया, डेल्टा टू समझा। डेल्टा वन डेल्टा टू को अगर जोड़ देंगे तो दोनों का हमारा जो विचलन कोण पूरा मतलब जितना रहेगा डेल्टा जो हमारा विचलन कोण पूरा निकल के आएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो डेल्टा डेल्टा बराबर डेल्टा वन हमारा है आई वन माइनस आर वन प्लस और डेल्टा टू है आई टू माइनस आर टू। देखिए ये हमारा है। अगर इसको और थोड़ा देखें तो इसको कर क्वेश्चन कर ले तो और अच्छा रहेगा। अगर यहाँ से अगर देखें तो डेल्टा बराबर हमारा निकल के आएगा आई वन को एक साथ कर लीजिए, आई टू को एक साथ करिए। आई वन को अगर हम एक साथ करें, आई वन यहाँ पर प्लस में है तो ये प्लस में इधर आएगा। देखिए अब देखिए यहाँ से अगर देखें तो इसको क्वेश्चन थोड़े प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए आर टू इधर है, सॉरी आई आर टू इधर है, आई क्या कहते हैं सॉरी आई आर टू आर वन इधर है तो ये प्लस माइनस में इधर आएगा, प्लस माइनस प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा आर वन प्लस आर टू एक तरफ, आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू जो कि दोनों कोष्टक में है। देखिए इतना इसको चाहें तो समीकरण आपको दिखे नहीं, सॉरी 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 बहुत बड़ी गलती होगी। देखिए हमने कुछ नहीं किया, आई वन और आई टू को एक तरफ कर लीजिए और आर वन आर टू को एक तरफ कर लीजिए, बस इतना ही किए हैं। देखिए हम इसको समीकरण 3 मान लिए हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 हमारा 3 समीकरण अभी तक बना हुआ है। अब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर हमारा एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज क्या बन रहा है, एक देखिए ये इतना 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 देखिए तो हमारा ये चतुर्भुज हो गया क्या, ये पूरा हमारा एक चतुर्भुज हो गया। यहाँ से अगर देखें ये हमारा क्या हुआ है, चतुर्भुज हुआ है। ये नहीं ये पूरा सॉरी ये बड़ा वाला देखिए, यहाँ से देखिए अगर पी से देखें तो पी से अगर देखें तो ये देखिए हमारा चतुर्भुज ये बना है, सही में हमारा चतुर्भुज ये नहीं ये छोटा वाला चतुर्भुज है, बड़ा वाला हमको लेना है। तो हमको लेना है पी क्यू आर एस क्या, देखिए हमारा बड़ा वाला चतुर्भुज क्या होगा, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, पी क्यू आर एस में अगर हम यहाँ से देखें तो हमको देखिए पी क्यू आर एस में थोड़ा देखिए और थोड़ा नीचे, हाँ अब देखिए यहाँ पर देखिए जो कोड बनेगा कोड पी कोड क्यू कोड आर कोड एस जो चतुर्भुज बराबर होता है 360, समझ में आया। तो हमको लिखेंगे प्लस कोड क्यू प्लस कोड आर प्लस कोड एस बराबर 360 डिग्री। बस इसी से हमको क्या करना है, हल करना है। देखिए यहाँ पर हमको पी का मान ही निकालना है तो पी डेल्टा जो कोड पी है हम अगर इसको ए मान ले तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो कोड बन रहा है, देखिए ये जो हमारा कोड बन रहा है ये अवलंब मतलब लंब बन रहा है, तो ये हमारा जो 90 अंश का कोड बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए 90 अंश का सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोड बना। देखिए हमारा जो आर है, यहाँ पर जो आर है, आर हमारा पता ही नहीं है कितने अंश का कोड बन रहा है कितने, तो हम इसके कोड आर ही लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से अगर देखें कोड आर हम इसको लिख दिए, यहाँ पर अस जो कोड एस है देखिए हमारा कोड कितना बन रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा 90 अंश का कोड बन रहा है। देखिए अगर हम यहाँ पर 90 अंश के बराबर 360, देखिए हमने कुछ नहीं किया है, कोड पे जहाँ था हमने इसको यहाँ पर ए मान लिए हैं। और देखिए कोड क्यू के हमारा जो 90 अंश बन रहा था हम 90 अंश लिख दिए, कोड आर के स्थान पर कोई अंश नहीं बन रहा था हम उसे लिख दिए, कोड यस जो है 90 अंश का कोड बना रहा था इसलिए हमने देखिए 90 ए कोड आर बराबर 360। इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। तो हमारा देखिए क्या निकलता है, यहाँ पर हमारा समीकरण 4 निकलेगा जो कि थोड़ा बहुत मतलब 5 नंबर पूछे जाने वाला जो सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और एकदम जान लीजिए एक बार अगर 2 बार आप लगा लीजिए मन से ना तो 100% समझ में आएगा और एकदम सरल सही जी सा। यहाँ पर अगर देखें तो देखिए प्रच्छादन करेंगे और देखिए ए लिखेंगे प्लस यल आर है सॉरी यल आर कोड आर है लिखेंगे बराबर। अगर यहाँ से देखें देखिए ये 90 90 जुड़ जाएगा तो 180 हो जाएगा, 360 इधर था 360, 90 जो प्लस 80 180 इसको जोड़ने पर 180 जो कि प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में 180 हो जाएगा। ए प्लस अब देखिए 360 में से 80 घटाएंगे 180 घटाएंगे तो 180 ही आएगा। अब यहाँ पर अगर देखें अब देखिए अब इसका मान कैसे निकलेगा, अब इसका मान भी हमको निकालना होगा तभी हमारा काम बन पाएगा। देखिए यहाँ से अगर थोड़ा आपको बताएं, यहाँ पर हम देखिए रफ्तार बता रहे हैं समझने के लिए, आप साइड में लिख लेना जिससे आप अगर जब रिवीजन करेंगे 100% आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा कैसे आया। लिखेंगे क्यू आर एस में, पी क्यू आर एस नहीं क्यू आर एस में, क्यू
आर एस में जो हमारा ये देखिए त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज हमारा बन रहा है, इसमें हम देख रहे हैं क्यू आर एस में हम देखें में देखिए क्यू आर एस में अगर देखिए क्यू आर एस में अगर हम देख लें तो हमारा जो ये हमारा हो गया त्रिभुज बराबर 180 अंश होता है। तो हमारा अगर देखें यहाँ से अगर देखिए आर वन यहाँ पर कोड देखिए R1 कोड R2 क्या बना, तीनों जगह देखिए R1 प्लस कोड R यहाँ पर है, कोड R लिख लीजिए, प्लस R2 यहाँ पर बन रहा है तो R2 कर लीजिए बराबर 180 अंश। समझ में आया? यहाँ पर देखिए, अब देखिए हमको क्या करना है, कोड R का मान निकालना है। कोड R बराबर हो जाएगा 180। अब देखिए प्लस में इधर है तो इधर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा R1 प्लस R2 जो कि माइनस में हो जाएगा। देखिए हमारा कोड R का मान हमारे यहीं पर निकल के आया 180 माइनस R1 प्लस R2 जो कि कोष्टक में। देखिए इसी का मान हमको क्या करना है, रखना है, बहुत सरल है। यहाँ पर अगर हम a प्लस 180 मान हम देखें, अभी बता दिए, हम नहीं कहने के नहीं बताएं, प्लस R2 कहाँ से आया कहाँ से नहीं हमने बताया। देखिए हमने इसके स्थान पर हम ये मान रख लीजिए बराबर 180 है, 180 देखिए बराबर में है तो 180 कट जाएगा, बचेगा हमारा माइनस R1 प्लस R2। देखिए ए बराबर ये माइनस ए बराबर हमारा निकलेगा, तो जो ये माइनस में अगर इधर भेज दे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। समझ में आया? देखिए ये माइनस में था, इधर कर दीजिए प्लस में हो जाएगा R1 प्लस R2। देखिए ये निकल के आया, एक मान हमारा निकल के आया, जो कि इसको हम समीकरण चौथा मान ले रहे हैं। चौथा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही सरल है, बस आप थोड़ा देखते रहिए। यहाँ से अगर देखें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझाएंगे ज़रूर आपको। देखिए अगर हम लिख रहे हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में, अगर फिर सीधे सीधे हिंदी रहने दीजिए, इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, इतना जानते रहिए। मतलब या फिर थोड़ा हिंदी लिख देते तभी ज़्यादा समझ में आता जी, या फिर डेल्टा एम, जहाँ पर डेल्टा है वहाँ पर डेल्टा एम करेंगे। समझ, बस इसीलिए कर रहे हैं, डेल्टा के स्थान में हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शित करता है या फिर करेंगे, करता हूँ या फिर करता हूँ लिख लीजिए, ज़्यादा समझ, प्रदर्शित करता हूँ। अब देखिए कैसे होगा, अगर आपको पता है तो आपका जो हिंदी न्यूनतम विचलन कोड के लिए हमने मानना पड़ेगा। यहाँ पर अगर न्यूनतम विचलन कोड यहाँ पर इसके नीचे ही लिखना है, इसके ही नीचे निकला, समझा, न्यूनतम विचलन कोड के लिए, विचलन के लिए लिखिए, कोड के लिए नहीं जाना। यहाँ अगर देखिए I1 बराबर R1 बराबर I1 बराबर I2, R1 बराबर R2 बराबर I1 आई मान लीजिए, I1 नहीं I, और R1 बराबर R2 बराबर R, हमने इसको माना है। देखिए जहाँ पर I1 है वहाँ पर I लिख दीजिए, I2 है वहाँ पर I लिख दीजिए, यहाँ पर R1 है वहाँ पर भी I लिख दीजिए, जहाँ R2 है वहाँ पर R लिख दीजिए। इसको हमने माना है, क्या किया, माना है। अब देखिए कितना सरल है, हम ये कर दीजिए। अब देखिए समीकरण यहाँ पर अगर देखें तो हम देखिए हम इसी को लेंगे, क्या, समीकरण 4 से, समीकरण 4 लें, ए बराबर हम लिखे R1 प्लस R2, हमारे देखिए समीकरण 4 यही है। तो हम देखिए हमने अभी माना है R1 बराबर I, हमने माना, देखिए सॉरी R1 बराबर R माना है, R बराबर R, R1 के स्थान पर R लिख लीजिए, प्लस R2 के स्थान पे ही हमने R माना है तो R लिख लीजिए। ए बराबर हो जाएगा 2R, तो हम यहाँ पर ए बराबर 2R, यहाँ पर हमको R का मान निकालना है, तो R बराबर हो जाएगा A/2। अब यहाँ पर R रहने दें, तो ये देखिए गुणा में है, इधर करेंगे तो ये भाग में जाएगा, तो 1/2 हमारा R का मान निकल के आया। क्या, R का मान निकल के, अभी देखिए आप कितना हेल्प करेगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब देखिए हमको समीकरण 3 की ज़रूरत होगी, समझा। इसके बाद अब पन्ना पलटे, यहाँ पर अगर देखिए समीकरण 3 आपके अपने काम में देखिए, अब हम पलटा पलट के नहीं दिखाएंगे। समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 क्या था, डेल्टा बराबर, हम यहीं पर डेल्टा को डेल्टा एम प्रदर्शित करेंगे, I1 प्लस I2 एक कोष्टक में था, माइनस R1 प्लस R2 एक कोष्टक में था, यही हमने किया था समीकरण 3 में। देखिए अब डेल्टा को डेल्टा एम हम प्रदर्शित करेंगे, हम इसके पहले लिखा दिए हैं। देखिए I1 को हम I करेंगे, I2 को भी I करेंगे,
I1 को हम क्या करेंगे, I करेंगे, प्लस I2 को भी I करेंगे, माइनस। अब देखिए हमारा भी इसके पहले निकल के आया था समीकरण, जब हम 5 लिए थे तो ए बराबर निकला था हमारा R1 प्लस R2 निकला था। तो हम R1 प्लस R2, देखिए हम थोड़ा दिखाई दें आपको, नहीं तो आप कहेंगे। देखिए ए बराबर हमको मिला था I1 प्लस R2, तो हम R1 प्लस R2 के स्थान पर ए रख सकते हैं, इसीलिए R1 प्लस R2 के स्थान पर हम ए रखेंगे। क्या रखेंगे, ए रखेंगे, ए रख दीजिए बस सीधे सीधे। अब यहाँ पर डेल्टा एम बराबर हमारा देखिए यहाँ पर आई हो जाएगा 2i माइनस ए, ये हुआ। अगर यहाँ से देखें तो आई बराबर हमारा होगा, हमको आई का मान निकालना है, तो आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर हम अगर निकालें तो ये जो ए है इधर आएगा तो ए हो जाएगा। अब प्लस में ये डेल्टा एम है तो डेल्टा एम कर लीजिए। हम यहाँ पर जो दो इधर गुणा में तो ये भाग में हो जाएगा, तो आई बराबर ये सब तो आपको आना चाहिए, आई ओ का मान निकालना, इतना तो बहुत सरल है। देखिए हमारा जो है आई का मान निकल गया, इसके पहले हम आर बराबर A/2 आया था अगले पन्ने में, हम इसको अब पलटेंगे नहीं, समझ में आया? अब देखिए बस थोड़ा सा और बाकी आपका आंसर आएगा, आंसर नहीं आपका जो प्रदर्शित करना था आ गया। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अपवर्तनांक n हो, इतना आप सब लिख लीजिए, बस इतना हिंदी है। तो n बराबर अपवर्तनांक n हो तो n बराबर हमारा होता है साइन आई बाई साइन आर, इतना होता है। देखिए भाई मान रख लीजिए, आपका आ गया फाइनल। साइन को साइन लिख लीजिए, आई का मान हमने निकाला है, देखिए ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 हमने निकाला था बटे में। अब देखिए यहाँ पर साइन है, साइन लिख लीजिए। अगर हम देखें हम यहाँ पर आर का मान हमने इसके पहले पन्ने में निकाला था, आर का मान हमने निकाला था A/2, A/2, समझ में आया? साइन देखिए आपका फाइनल अपवर्तनांक यही निकल के आया, n बराबर साइन, ये देखिए n यहाँ पर लिख लीजिए, थोड़ा ज़्यादा समझने के लगेगा, जो कि जो ये बटे में इसी के सामने होना चाहिए n बराबर, जिससे आपको जो होता है, जिससे आप सवाल लगा रहे हैं या फिर न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो आपको जो ये बराबर होता है एकदम परफेक्ट जगह पे होना चाहिए, नहीं तो अन्यथा नंबर कट जाएगा। देखिए साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 पूरे का बटा साइन A/2, ये बहुत सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये जान लीजिए। 2024 जब अगर बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे तो किसी न किसी स्टेट में 100% आ पाएंगे, कितना 100% आ पाएंगे। इसके बाद जो हमारा होगा न्यूमेरिकल होगा 2-3 इसी पे। न्यूमेरिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे ये पूछे या फिर डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल, दोनों में से एक पूछा जाता है। अब इसके बाद हमारा पतले प्रिज्म है, पतले के लिए हमारा जो है पतला प्रिज्म जो होता है उसके लिए हमारा जो है सूत्र इसका निगमन करने के लिए बहुत सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई पूछ लिया जाता है, इसलिए बता रहे हैं। आप वीडियो उसको जरूर देखिएगा। इस पर हम जो न्यूमेरिकल बताएंगे 2 ही 3 बताएंगे, 2 ही 3 से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, हर मेल का बताएंगे ना, ऐसी बात नहीं, हर मेल का 2-3 जितने तरह का पूछा जाता है, हर मेल का एक एक क्वेश्चन बता देंगे, बस उसी तरह आप मतलब अगर एक एक सवाल लगा लीजिएगा, उसी आधार पर अगर कोई अंक बदल उदल कर दे तो आप लगा सकते हैं। समझाया? वीडियो अच्छी लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लेना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना। हो गया, बाय।